नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में आपके साथ सागर मिश्रा। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत। एससीओ समिट में बोले एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। हर कीमत पर आतंकवाद रुके, ये कहना विदेश मंत्री एस जयशंकर का। आतंकी फंडिंग पर लगाम लगे, आतंकवाद का मुकाबला प्राथमिकता। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये कहना भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। हर कीमत पर आतंकवाद रुके। एक तरफ बिलावल भुट्टो, एक तरफ एस जयशंकर। ये वही बिलावल भुट्टो हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, भारत को लेकर बयान दिया था, लेकिन अब आज के दिन ये हिंदुस्तान की सरजमी पर हर कीमत पर आतंकवाद रुके, ये कहना है जयशंकर का। एससीओ बैठक का आज के दिन दूसरा दिन। तमाम नेताओं के साथ ये बैठक, चीन के विदेश मंत्री, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और भी कई देशों के प्रतिनिधि इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा एक बार फिर उठाया, कहा कि फंडिंग को रोकना होगा जो आतंकवाद के लिए होती है। तो चलिए एससीओ के बारे में आपको बताते हैं। एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में हुई थी। चीन, भारत और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसके सदस्य हैं। वहीं भारत इस वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत और पाकिस्तान 2017 में चीन में स्थित एससीओ के स्थायी सदस्य बने। वहीं भारत एससीओ संगठन के देशों में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा है और गोवा में एससीओ के विदेश मंत्री परिषद की बैठक, आतंकवाद और यूक्रेन युद्ध के प्रभावों पर भी चर्चा हो सकती है। पहली बार भारत दौरे पर आ रहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस बार और पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही साथ बिलावल भुट्टो 2011 के बाद पाकिस्तानी नेता का भारत का पहला उच्च स्तरीय दौरा है। पिछले सप्ताह हुई थी एससीओ रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंडे के सामयिक मुद्दों पर भी बात करेगा रूस। एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में हुई थी, तो ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है। डूबता पाकिस्तान, लेकिन हुक्मरान कब सुधरेंगे, सवाल ये, क्योंकि आतंकवाद लगातार जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, एक चिंता का विषय है। पाकिस्तान जो कि इस समय दाने दाने के लिए मोहताज है, हालात वहां पर बद से बदतर है। पाकिस्तान के तो तमाम पत्रकारों और नेताओं ने भी कह दिया कि हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वहां के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो या फिर नेताओं की जुबानी को लेकर हो। ये बैठक है बेहद महत्वपूर्ण। गोवा में ये एससीओ की बैठक और चर्चा तमाम मुद्दों को लेकर। जयशंकर और बिलावल में मुलाकात, दूर से ही हाथ जोड़े। 10 मिनट के बाद एससीओ में जयशंकर बोले कि आतंकवाद को जायज नहीं ठहराया जा सकता। एससीओ की बैठक में आज का ये दूसरा दिन गोवा की राजधानी पणजी में विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एक साथ मंच पर नजर आए। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बैठक में बिलावल भुट्टो से मिलने के 10 मिनट बाद ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। तो संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन एक्सपर्ट, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। संजीव जी, ऐसे में देखिए जिस तरह से जयशंकर जी का बयान सामने आया कि आतंकवाद पर जो फंडिंग होती है वो नहीं होनी चाहिए, और ये बैठक कितनी अहम मानी जा रही है एससीओ की? देखिए, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है और आतंकवाद के संदर्भ में भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये जो नया भारत है आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकवाद के विरुद्ध भारत वर्तमान समय में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। एससीओ का जब भारत अध्यक्ष है, तो इस अध्यक्षता के नाते भी भारत ने आतंकवाद के संदर्भ में आज के बयान के माध्यम से कड़ा संदेश दिया है कि आतंकवाद को अगर कोई राष्ट्र स्पॉन्सर करता है, उसे सपोर्ट करता है, आतंकवादियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता है, आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल करता है, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये जाहिर है कि मैसेज पाकिस्तान को है,
और चाइना भी आतंकवादियों को यूएन में बचाने की कोशिश करता है। तो इस तरीके की जो मैसेज है वो भारत ने बहुत ही स्पष्ट और कड़े तरीके से दे दिया है। और ये भारत आतंकवाद के विरुद्ध, जैसा कि मैंने कहा, कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत चलते हुए आतंकवाद के विरुद्ध जो वैश्विक लड़ाई है उसको जारी रखेगा। चलिए, शुक्रिया संजीव जी बातचीत के लिए। तो एससीओ बैठक का दूसरा दिन आज के दिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी एक साथ मंच पर बैठे, द्विपक्षीय बातचीत हुई और चीन के विदेश मंत्री किंग गैन भी बैठे और एलएसी से जुड़े मुद्दों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बातचीत की गई है। तो ये बैठक, ये मुलाकातें काफी अहम है आने वाले समय के लिए, क्योंकि एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है भारत और बेहतर तरीके से एससीओ, इसीलिए लगातार इस पर मंथन और चिंतन किया जा रहा है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ की बैठक जो आज के दिन गोवा की राजधानी पणजी में हुई। तो चलिए, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर। थोड़ी देर में होगी एनसीपी के नेताओं के पैनल की बैठक। मुंबई में होगी एनसीपी के नेताओं की यह बैठक। शरद पवार के उत्तराधिकारी को लेकर यह मंथन है। थोड़ी देर में एनसीपी ऑफिस में बैठक ये होगी। थोड़ी देर में एनसीपी नेताओं की पैनल की बैठक और नेताओं की बैठक इसीलिए कि किसे कमान दी जाए, किसे जिम्मेदारी दी जाए। एनसीपी नेताओं के पैनल की बैठक होगी जहां पर यह तय किया जाएगा कि शरद पवार की जगह जिम्मेदारी किसे दी जाए, क्योंकि शरद पवार के पद छोड़ने के बाद कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने पद से अपने इस्तीफा दिया है। वहीं चलिए बात अब कर लेते हैं, क्योंकि 2 मई के शरद पवार ने एनसीपी के पद से इस्तीफा दिया था, वहीं पेशकश की थी। इसके बाद से नए अध्यक्ष के चुनाव के लिए एनसीपी ने एक समिति बनाई है। समिति में सुप्रिया सुले, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे जैसे कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। आज होने वाली समिति की बैठक में नए अध्यक्ष को लेकर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही साथ ये तय किया जाएगा कि किसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि चुनाव भी बेहद करीब है। ऐसे में एनसीपी कहीं से भी जोखिम में नहीं उठाना चाहती, क्योंकि बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता है। आज होने वाली समिति की बैठक में तय किया जाएगा। तो चलिए, इसके बाद भी आपको दिखाते हैं कि आखिर एनसीपी में कौन किसके साथ है। अजीत पवार के साथ पूरी पार्टी है। बाकी नेताओं ने इस्तीफा वापस लेने के लिए कहा है। शरद पवार के इस्तीफे का समर्थन यहां पर देखिए किस तरह से है। वहीं प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, छगन भुजबल पवार के इस्तीफे पर बयानबाजी भी सामने। अपने इस्तीफे पर फिर विचार करेंगे शरद पवार। पवार से फैसला बदलने की अपील सही नहीं है। विनती है कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले लें, छगन भुजबल का यह कहना है, जो लगातार नेताओं की बयान सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र की सियासत में इस समय उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि शरद पवार ने कुछ दिन पहले बयान भी दिया था और वो बयान विपक्ष को लेकर था। उसके बाद उनका ये इस्तीफा किस तरफ इशारा करता है, अंदाजा भी कोई भी लगा नहीं पा रहा है। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की लॉन्चिंग हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर वहां पर मौजूद हैं। देखिए तस्वीर आप। सबने पिछले 9 वर्ष के अंदर भारत को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए देखा होगा। भारत के बारे में दुनिया की धारणा को बदलते हुए भी देखा है और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास भी आप सबने महसूस किया होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी उसी धारणा को बदलने और उस विश्वास का एक नया प्रतीक है। इसके बारे में लोगों की धारणा बदली है। परिवार के लोग मिलकर के बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं। भारती मनीषा ने तो हमेशा इस बात को कहा कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं
वह स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर उसी को प्राप्त होगा जो नियम और संयम से रहता होगा, अनुशासन में रहता होगा। स्वाभाविक रूप से खेल और खेल कूद की इन प्रकार की गतिविधियों से व्यक्ति न केवल स्वस्थ रह सकता है बल्कि समाज को और अंततः अपने राष्ट्र को सशक्त भी कर सकता है। खेलो इंडिया खेलो या फिट इंडिया मूवमेंट उसी श्रृंखला के हिस्से हैं। तो चलिए एक और बड़ी खबर, अनिल दुजाना का आज होगा पोस्टमार्टम। दोपहर 1:30 पर मेरठ मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम किया जाएगा अनिल दुजाना का। कल से पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया अनिल का शव। छाती में गोली लगने से ढेर हुआ था अनिल दुजाना पर 62 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। अनिल दुजाना एक बड़ा गैंगस्टर जिस पर कहीं 50,000 कहीं 25,000 कई राज्यों की पुलिस ने इनाम भी घोषित किया हुआ था। सन 2011 में जिस तरह से इसको सजा सुनाई गई उसके बाद ये बाहर आया जमानत पर, फिर उसके बाद जो भी गवाह थे उनको लगा धमकियां देना है। यह वही अनिल दुजाना है जिस पर 62 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन आज इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। कल के दिन एनकाउंटर में ढेर हुआ था अनिल दुजाना। 62 से ज्यादा मुकदमे इस पर दर्ज हैं। एक 1:30 पर अनिल दुजाना का पोस्टमार्टम। कल से ही शव रखा है पोस्टमार्टम हाउस में। तो चलिए एक और बड़ी खबर, एनसीपी विधायकों की मीटिंग अब शुरू हो चुकी है। एनसीपी को आज मिल सकता है अध्यक्ष। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, विधायकों की मीटिंग शुरू। अध्यक्ष कौन होगा, आज होगा फैसला। एनसीपी को नया उत्तराधिकारी आज के दिन मिल सकता है। एनसीपी विधायकों की मीटिंग फिलहाल अब शुरू हो चुकी है। एनसीपी विधायकों की मीटिंग शुरू। एनसीपी पैनल की मीटिंग इस समय देखिए तमाम वो विधायकों की तस्वीर भी, जहां पर फैसला आज ये किया जा सकता है कि कौन होगा एनसीपी का अध्यक्ष। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कई ऐसे समर्थक हैं जो ये कह रहे हैं कि शरद पवार अपना इस्तीफा वापस ले लें और एक बार फिर अध्यक्ष की कुर्सी पर वही बैठे। लेकिन लगातार बयानबाजी का दौर भी इस दौरान चल रहा है महाराष्ट्र में। तो पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं, एनसीपी का दबदबा है महाराष्ट्र में, इसीलिए सभी नेता भी जानते हैं पार्टी के कि शरद पवार जो कि राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं। एनसीपी पैनल की मीटिंग फिलहाल अब शुरू हो चुकी है। आज फैसला हो सकता है कि कौन होगा एनसीपी का अध्यक्ष। तो बैठक फिलहाल इस समय शुरू हो चुकी है। एनसीपी अध्यक्ष बनने के सवाल पर प्रफुल्ल पटेल बोले कि मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखता। इस तरह के बयान भी लगातार महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मचा रहे हैं। तो एनसीपी दफ्तर के बाहर इस समय सहयोगी शुभम मौजूद हैं पूरी जानकारी के साथ। शुभम, ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि देखिए नेताओं के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। शुभम। बिल्कुल, देखिए सागर जी, इस वक्त हम महाराष्ट्र एनसीपी दफ्तर के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। तमाम जो एनसीपी के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर भारी तादाद में इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहा है। खासतौर पर इनकी एक ही मांग है कि शरद पवार जी चलिए शुभम, लौट कर आऊंगा। आपके ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, सबसे पहले न्यूज इंडिया इन तस्वीरों को दिखा रहा है।
बैठक इस समय शुरू हो चुकी है। न्यूज इंडिया के रिपोर्टर भी इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर यह बैठक चल रही है एनसीपी दफ्तर के बाहर ही, और पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाएंगे बैठक से जुड़ी। ये आखिर क्या फैसला लिया जाएगा बैठक में और किन बातों पर मंथन और विचार आज के दिन ये तमाम नेता और विधायक करेंगे, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बेहद अहम है महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से और आने वाले चुनाव के लिहाज से भी। जिसको जिम्मेदारी मिलेगी उसके ऊपर अब पूरा दारोमदार होगा कि कैसे पार्टी को अब रफ्तार दी जाए। सहयोगी शुभम लगातार अपडेट दे रहे हैं। शुभम बताइए। तो पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा भी इस समय जारी है। बड़ी खबर यह है, पार्टी कार्यकर्ता जमकर हंगामा कर रहे हैं दफ्तर के बाहर। तो एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने कहा है कि शरद पवार ने जो कमेटी बनाई है वो नए अध्यक्ष पर फैसला लेगी। अजीत पवार के घर कल के दिन भी बैठक हुई थी। देखिए कौन किसके साथ है, ये भी एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ हंगामे की तस्वीर, जो तमाम एनसीपी के कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। सहयोगी शुभम इस समय एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शुभम, जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता बाहर हंगामा कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है, क्या वो कह रहे हैं, नारेबाजी किस बात को लेकर? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। पार्टी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा इस समय जमकर जारी है। तो सहयोगी शुभम इस समय बने हुए दफ्तर के बाहर एनसीपी के, जहां पर यह हंगामा हो रहा है। शुभम, हंगामा किस बात को लेकर, क्या मांग कर रहे हैं कार्यकर्ता? देखिए सागर जी, जो कार्यकर्ता है वो बात को लेकर डटे हुए हैं कि शरद पवार इसे को वापस ले ले, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिल्कुल देखिए 11 बजे समिति की बैठक शुरू होनी थी और समिति की बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। जानकारी अंदरूनी से खबर आ रही है कि शायद शरद पवार की जो इस्तीफे है उसको समिति नहीं मानने वाली, और प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, राज्यसभा सांसद है, वो इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो इस समिति को जो शरद पवार का इस्तीफा वो नहीं माने। यानी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद शरद पवार ही अगले कुछ सालों तक, अगले कुछ समय तक एनसीपी के अध्यक्ष बने रह सकते हैं। जी, लेकिन पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि गठबंधन पे असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस को भी इस बात का डर है, हालांकि यही कह रही है कि गठबंधन पर असर नहीं पड़ने वाला। अजीत पवार ये कह रहे हैं कि हालात पर हम पूरी तरह से नजर बनाए रखे हैं। शुभम, बिल्कुल देखिए, बड़े भले ही ये कहा जाए कि गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर शरद पवार सभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष से अगर हटते हैं तो कहीं न कहीं न सिर्फ महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी पे, जो महाराष्ट्र में विपक्षी दल हैं, उन पर एक कहीं न कहीं असर पड़ेगा। उसके अलावा जो केंद्र की जो सत्ताधारी पार्टी, जो माफ कीजिए जो विपक्ष के दलें हैं, उनको एक बार जो मजबूत करने की बातचीत चली तो 2024 में एक
फ्रंट फुट तैयार करने की बात करें तो विपक्ष मजबूत करने की 24 चुनाव की लड़ी तैयारी जो चल रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो इसीलिए ये एनसीपी के विधायक, एनसीपी के कार्यकर्ता ये भी जानते हैं कि अगर शरद पवार पीछे हटते तो कहीं ना कहीं इसका असर पार्टी भी पड़ेगा और विपक्षी दलों पर भी पड़ेगा और सत्ता को, बीजेपी में जो सत्ता पिछले कुछ सालों से काबिज है उन्हें हटाने के लिए जो शरद पवार फ्रंट फुट में आए हैं उसको भी कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। यही वजह है कि जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, एनसीपी के एक तरफा जो विधायक है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि शरद पवार ही अगले कुछ समय तक एनसीपी के अध्यक्ष बने रहें। लेकिन शुभम, पूरे देश भर में एनसीपी के 9 सांसद हैं, 3 राज्यों में 57 विधायक हैं एनसीपी के। इन सभी नेताओं को अब साथ लेकर चलना भी अब एक बड़ी चुनौती होगी अगर नया अध्यक्ष का चुनाव आज के दिन होता है तो। शुभम, बिल्कुल, देखिए एनसीपी के अंदर अगर बात करें, अगर शरद पवार हटते हैं, शरद पवार जिस तरीके से 2019 में महाविकास आघाड़ी बनाए, तीनों दलों को साथ में लेकर 2-2.5 साल तक सरकार में रहे, सत्ता का सुभोग था। ऐसे में 9 सांसद हैं और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 54 विधायक हैं। 54 विधायक 2019 में उन्हें जीत कर आए थे। इसके अलावा कुछ और राज्यों में 1-2 सीटें हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। तो ऐसे में ये सारी चीजें जो जीत का रिजल्ट आया था 19 में, जो जितने भी विधायक चुनकर आए थे, जो सांसद चुनकर आए हैं, वो शरद पवार के ही मार्गदर्शन में आए। ऐसे में अजित पवार अगर एनसीपी के वो बनते हैं या सुप्रीय सुबे बनते हैं तो कहीं न कहीं पार्टी की बागडोर, पार्टी को संभालना ये बड़ी चुनौती हो जाएगी। इसी वजह से नारेबाजी की जा रही है कि भले ही आप 80 साल के हो गए लेकिन आज युवा है और देश को, इस महाराष्ट्र के लोगों को एक युवा की जरूरत है। यही वजह है कि इस वक्त तमाम जो विधायक हैं जो वो लगातार यही कह रहे हैं कि जो शरद पवार की स्थिति को नहीं मानेंगे, जो समिति आज तय करेगी वही शरद पवार को मानना होगा। चलिए बिल्कुल शुभम, बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो एनसीपी के फिलहाल नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। आज के दिन चुनाव हो सकता है नया अध्यक्ष का और किसके हाथों में होगी बागडोर, ये देखने वाली बात। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।